ये चार्ट है भारत की टॉप 50 कंपनी का यानी कि निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2023 से हमारा मार्केट बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। लगभग 36 से लेके 37% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर में। ये तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बुल रन चल रहा है और वहां पे हर स्टॉक भागे जा रहा था। बट असली गेम तब स्टार्ट हुआ जब मार्केट अक्टूबर महीने से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और लगभग 15 से लेके 16% हमारा मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे देखिए ये एक भारी गिरावट हुई है और इस टाइम पे बहुत सारे लोग पैनिक होकर मार्केट से बाहर निकले। इस टाइम पे मार्केट हमारा लगभग 16% नीचे गिर गया है। बट अभी के टाइम में मार्च महीने से आपको एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो अभी के टाइम में लगभग 25,000 पॉइंट को टच कर चुका है। लगभग 13 से लेके 14% की एक अच्छी खासी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। बट अभी भी हमारा मार्केट अगर बात करें ऑल टाइम हाई से तो अभी भी हमारा मार्केट लगभग 4 से लेके 5% नीचे गिरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो लगभग 5%, 4 से लेके 5% अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा हुआ है। बट वहीं पे अगर आप इस चार्ट को चेक करेंगे तो ये कोई इंडेक्स का चार्ट नहीं है, ये कोई स्टॉक का भी चार्ट नहीं होने वाला है। ये चार्ट है गोल्ड का। अब गोल्ड के बारे में आप सभी लोगों को पता है, जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हमारा मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था लगभग 26-27 सितंबर से हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है। बट यहां से अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे गोल्ड का, तो गोल्ड ने लगभग अभी तक आपको 20% का रिटर्न दिया है पिछले 7 से लेके 8 महीने के अंदर में। ये और ज्यादा हो गया था, लगभग 28% का रिटर्न हो गया था। बट अभी के टाइम में गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला है क्योंकि हमारा मार्केट अभी के टाइम में ऊपर जाना स्टार्ट किया है, स्टॉक मार्केट भागना स्टार्ट कर रहा है। तो गोल्ड में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब गोल्ड का और निफ्टी 50 का चार्ट देखने के बाद एक बात तो यहां पे पता चल गया है कि जब हमारा निफ्टी 50, जब हमारा मार्केट नीचे गिरता है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, गोल्ड बहुत ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा होता है क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए गोल्ड का दाम बहुत तेजी के साथ भागता है जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरने वाला होता है या जब नीचे गिर रहा होता है। तो बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या हमें पैसा उठा के, मैक्सिमम पैसा उठा के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि गोल्ड हमें पता है कि मार्केट जब नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो जब मार्केट नीचे गिरने वाला हो तो क्या हमें सारा पैसा उठा के गोल्ड के अंदर डाल देना चाहिए? अब देखिए इससे एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है ना कि अगर हम ज्यादा एलोकेशन गोल्ड के अंदर कर देंगे तो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर में जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा तब हमें रिटर्न मिल सकता है। बट जब स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा या स्टॉक मार्केट अपने बुल रन फेज में आ जाएगा ना, तब गोल्ड उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, या पास्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब इसी रीजन की वजह से बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो मजबूरी में पैसा नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में वेल्थ क्रिएट तो हो ही नहीं पाएगा अगर मैं गोल्ड के अंदर, केवल गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं तो। इसीलिए वो पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। जो बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर मैं कुछ पैसा गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर पाऊं तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होगा जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। आपके लिए बना हुआ है म्यूचुअल फंड की एक बेहतरीन कैटेगरी जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। नाम सुन के आपको समझ में आ गया हो कि ये मल्टी एसेट के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता ही करता है। इक्विटी माने आपके पैसे को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता ही करता है। उसके साथ आपके पैसे को डेट के अंदर भी डालेगा, उसके साथ गोल्ड के अंदर भी डाल सकता है, या गोल्ड में नहीं डालेगा तो आपके पैसे को रियल एस्टेट में भी डाल सकता है। अब इसका फायदा क्या होता है इसको जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, जब इक्विटी मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपको डेट से, आपको गोल्ड से, आपको रियल एस्टेट से रिटर्न मिलता रहता है। वहीं जब गोल्ड नीचे गिर रहा है तो आपको इक्विटी मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। इससे लॉन्ग टर्म के अंदर में आप वेल्थ तो क्रिएट कर ही पाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा कर रखते हैं मार्केट गिरावट से, मार्केट करेक्शन से। अब सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को मिनिमम 3 एसेट क्लास में मिनिमम 10% पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है। ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है। मतलब कि अगर कोई फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें कम से कम 10% करना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड के अंदर 2% करे तो इक्विटी के अंदर 90% कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होता है। तो देखिए अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा कम है और लंबे टाइम के अंदर में आप अच्छा रिटर्न भी कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बना हुआ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पूरे पैसे को उठा के इक्विटी मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बना होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। क्योंकि यहाँ पे इक्विटी के साथ साथ और भी 2-3 एसेट होते हैं जिनके अंदर आपके पैसे को डाला जाता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आपको अलग से गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से डेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको आगे चल के अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोग
क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को हर 2 साल में, हर 3 साल में रीबैलेंस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो म्यूचुअल फंड को स्विच कर देते हैं या कोई दूसरा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है बहुत सारे एसेट क्लास के अंदर। अब बात करने वाले हैं इसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के 2 बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में, जो लंबे टाइम से आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखे हुए हैं मार्केट करेक्शन के टाइम में। तो यहां से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसका फंड साइज है 5600 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है। इसका बेंचमार्क है 50% ऑफ BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, 20% ऑफ MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, 15% ऑफ क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स एंड 15% ऑफ डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ गोल्ड। ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स होने वाला है। पिछले 1 साल के अंदर में निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट ने लगभग आपको 13.5% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 7.5% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज को यहां पे भी बीट कर दिया है। एंड और शॉर्ट टर्म की बात करें, 3 महीने की बात करें तो यहां पे भी 7% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर 2 साल की बात करें लगभग 23% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को यहां पे भी बीट कर दिया और बेंचमार्क को भी बीट कर दिया है। इसका मतलब आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था उस टाइम पे ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो मैं 6 महीने की बात करूं, 3 महीने की बात करूं या पिछले 1 महीने की बात करूं। वहीं पे अगर निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते आज से 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 20,000 रुपए हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। 3 साल के अंदर में लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है, 2 साल में लगभग 23% का रिटर्न दिया है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये फंड ने आपको कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अपने कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली बीट करता हुआ आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 86% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 347% का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने इसके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही कम चेंजेस किए हैं, बट 86% का भी बहुत ज्यादा होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इक्विटी में लगभग 57% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर लगभग 13% एंड अदर्स के अंदर लगभग 29% आपके पैसे को डाला जाएगा। इक्विटी की अगर बात करें तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 87 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 33% है, मिड कैप की 8% एंड स्मॉल कैप की लगभग 2.5% कंपनी है। तो लार्ज कैप में ज्यादा लोकेशन है, इसलिए क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिर रहा था। डेट की अगर बात करें तो लगभग 13% आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ डेट होल्डिंग 22 होने वाला है एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 2.9 साल का है। ईयर ऑफ मैच्योरिटी 6.86%। मतलब इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। आपके स्क्रीन के सामने से गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम हो गया, लो रिस्क हो गया, मॉडरेट रिस्क हो गया, हाई रिस्क हो गया। मतलब ऐसे डेट स्कीम के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा एंड अदर्स के अंदर लगभग 30% आपके पैसे को डाला जाएगा। आपके स्क्रीन के सामने ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होने वाले हैं जिनमें आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको ICICI बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 4% का वेटेज है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका लगभग 2.8% का वेटेज है। HDFC बैंक भी दिखेगा जिसका लगभग 2.6% का वेटेज है। मतलब इसमें जो बड़ी कंपनीज है ना वो ज्यादा दिखने वाली है, क्योंकि बड़ी कंपनीज के अंदर ज्यादा वेटेज है। एंड आखिरी में निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 से ज्यादा है, मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा होने वाला है, तो आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखने को मिलेगा। बीटा की अगर बात करें कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब गिरावट आपको कम दिखेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। शार्प रेशियो की अगर बात करें 1 से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। दूसरे मल्टी एसेट फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इसका फंड साइज है 57,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। इस म्यूचुअल फंड के 8 फंड मैनेजर हैं। आपके स्क्रीन के सामने सारे के सारे फंड मैनेजर का नाम दिख जाएगा। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसमें 65% वेटेज है, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स जिसमें लगभग 25% वेटेज है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड जिसमें लगभग 6% वेटेज है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर जिसमें लगभग 1% वेटेज है एंड आखिरी में iComdex कंपोजिट इंडेक्स जिसमें लगभग 3% का वेटेज है। पिछले 1 साल के अंदर में ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट ने 14% का रिटर्न दिया है, वहीं कैटेगरी ने लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 8.5% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज का केवल 5% का रिटर्न है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 23% का रिटर्न दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। मतलब ये म्यूचुअल फंड भी शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था। वहीं पे अगर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में। जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तो लगभग उसकी वैल्यू 70,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग 17% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है पिछले
पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल के अंदर में लगभग 15.5% का रिटर्न दिया है, 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपनी कैटेगरी के अंदर। 5 साल के अंदर में लगभग 27% का एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब ये फंड आपको लंबे टाइम के अंदर में 16 से लेकर 17% का रिटर्न दिया है, जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में बहुत ज्यादा होता है। एंड वहीं पे इसके एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग 18.5% का एसआईपी के अंदर भी रिटर्न दिया है। सोचिए एसआईपी के अंदर आपको मल्टी एसेट फंड के अंदर 18% का रिटर्न मिल रहा है 10 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 30% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 347% का है। साफ साफ दिख रहा है कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर पिछले साल कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। इक्विटी के अंदर लगभग 66% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें इंडियन इक्विटी के अंदर 65.87% पैसा है, एफएनओ के अंदर 0.03% है, एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर भी 0.24% का वेटेज है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 109 होने वाला है। लार्ज कैप की कंपनी 47% है, मिड कैप की 4% एंड स्मॉल कैप की लगभग 2% कंपनी है। डेट की होल्डिंग की बात करें 14% आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। नंबर ऑफ डेट होल्डिंग लगभग 79 होने वाला है, मतलब लगभग 80 डेट होल्डिंग के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसका ड्यूरेशन अभी के टाइम में 0.8 ईयर का है, एंड जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो लगभग 6.59% का है। एंड अदर्स के अंदर लगभग 20% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। आपके स्क्रीन के सामने ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होने वाले हैं जिसमें आपके पैसे को रखा गया है। इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 4.2% का वेटेज है। उसके नीचे रिलायंस है जिसका लगभग 3.8% का वेटेज है। मारुति सुजुकी है जिसका लगभग 3.6% का वेटेज है। एल&टी लिमिटेड है जिसका लगभग 2.7% का वेटेज है। मतलब इसके अंदर भी आपको लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है, लगभग 47% का वेटेज है लार्ज कैप के अंदर। एंड आखिरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 7.5 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 8.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी कम दिखने वाला है, बट यहाँ पे बीटा ज्यादा है, यानी कि गिरावट ज्यादा हो सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो की अगर बात करें 1.5 का है, मतलब बहुत ज्यादा है, लगभग 1.5 का यहाँ पे शार्प रेशियो है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ये फंड कितना भी रिस्क ले रहा है उसके बदले में आपको अच्छा रिटर्न देगा लंबे टाइम के अंदर में। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में पता लग गया होगा कि आखिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्यों आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मार्केट गिरावट के टाइम में आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा है। मैंने 2 म्यूचुअल फंड का नाम लिया, ये 2 म्यूचुअल फंड के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट जब नीचे गिरा हुआ है, जब इंडियन स्टॉक मार्केट माइनस में रिटर्न दे रहा है, वहीं पे ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में, 1 साल के अंदर में, जो बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड भी इतना रिटर्न आपको नहीं दे पाए पिछले 1 साल 6 महीने और 3 महीने के अंदर में। तो अगर आप चाहते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को बचाना मार्केट करेक्शन से, तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरफ देख सकते हैं। आपके सामने मैंने 2 फंड का नाम लिया है। आपको आंख बंद करके इन दोनों फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च करना है, खुद के रिस्क को देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना है। हो सकता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए ना बनाओ, आपके लिए प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड बना हुआ हो, तो आप वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करिएगा। किसी की बात को मान के या फोमो में आके आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको ये देख के बिल्कुल नहीं आना है कि मार्केट जब नीचे गिरा था तो गोल्ड ने मेरे को बचा लिया, ऐसा देख के बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि लंबे टाइम के अंदर में ये म्यूचुअल फंड आपको 15 से लेके 16% का रिटर्न दे पाते हैं। बट वहीं अगर आप प्योर इक्विटी फंड में जाएंगे, स्मॉल कैप में जाएंगे, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। अगर आपका गोल बहुत ही बड़ा है तो आप उन्हीं में जाइएगा, आप यहां पे मत पैसा इन्वेस्ट करिएगा। यहां पे आपको तभी पैसा इन्वेस्ट करना है जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, जब आपको लॉस होने से डर लगता है, तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।